जय बद्री केदारनाथ दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों आज हो चुकी है 3 दिसंबर और 3 जनवरी और 2 जनवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुका है। तो अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज बात कर लेते हैं निफ्टी पे। देखिए, मेरी 50% प्रोडिक्शन तो कल करेक्ट हो गई थी, लेकिन 50% आज करेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। हालांकि थोड़ा सा मार्केट ऊपर भी चला जाता है 24,300 400 या 500 तक। एक रिवर्सल ड्यू है। तो आप मोटी बात पकड़ना कि रिवर्सल ड्यू है, ये मत पकड़ना कि भैया तुमने 24,200 बोला था, मार्केट 400 तक चली गई तो तुम गलत साबित हो गए। तो कई लोग कल कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे, अगर अब 200 से 300 चली गई तो तुम गलत। नहीं भाई, देखो, इतना बारीक तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन मोटी मोटी प्रेडिक्शन ये है कि अब रिवर्सल आएगा, ये 24,000 के नीचे जाएगी तो 23,700 23,500 एक हायर बॉटम बना के दोबारा ही वापस ऊपर आएगी। सीधा यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। ये मेरा एनालिसिस है जिसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। और अगर ये एनालिसिस गलत भी हो जाता है तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है। म्यूचुअल फंड में कोई हम एफ एंड ओ में या शेयर्स में ट्रेडिंग नहीं कर रहे कि हमारा बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो जाएगा। 400-500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा कंसिस्टेंसी से बनता है और लंबे समय तक टिके रहने पे बनता है, ना कि 200-400 पॉइंट ऊपर लेने से। ठीक है, 200-400 पॉइंट आपने ऊपर नीचे ले लिया तो उससे आप एक अल्फा जनरेट करोगे ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नज़र आ जाएगा। तो आई थिंक प्रोडिक्शन मेरी अभी तक तो सही जा रही है। 24,200 पे कल माथा टेका, वापस नीचे आ रहे हैं अब। और यहाँ से एक फॉल आ सकता है आज, लेकिन आज एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, तो कुछ अनप्रडिक्टेबल भी हो सकता है। तो बने रहिएगा उसमें। तो निफ्टी अभी 127 पॉइंट नीचे दिख रही है। बैंक निफ्टी जो है करीबन 440 पॉइंट नीचे दिख रहा है। सेंसेक्स जो है लगभग 510 पॉइंट नीचे दिख रहा है। और आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। अब आपको पता होगा कि निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है थर्सडे को, दो एनएससी की एक्सपायरी है और एक बीएससी की एक्सपायरी होती है सेंसेक्स की, जो हर फ्राइडे को होती है। तो जो लोग नए हैं, धीरे धीरे इन चीज़ों को समझिए कि एक्सपायरी क्या होती है और उसमें जो वायदा बाजार होता है वो किस तरीके से खेल खेलता है। बहुत ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स में जनरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट के बेसिक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वालों को भी पता होनी चाहिए। तो दो एक्सपायरी होती है, एक निफ्टी की होती है जो हर गुरुवार को होती है, और एक सेंसेक्स की होती है जो हर शुक्रवार को होती है। इसके अलावा जो मंथली एक्सपायरी होती है वो सबकी होती है, चाहे निफ्टी की हो, चाहे आपकी सेंसेक्स की हो, चाहे बैंक निफ्टी की हो, फिन निफ्टी की हो। तो मंथली एक्सपायरी सबकी होती है, लेकिन वीकली एक्सपायरी सिर्फ दो ही हैं, निफ्टी 50 और सेंसेक्स। तो ये उन लोगों की जानकारी के लिए है जो नए हैं, जिन्हें अभी पता नहीं है और वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, बिगिनर लेवल पे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप में आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं। तो आइए चलते हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, देखते हैं कि कल कैसा रहा खेल। तो ये मेरा पोर्टफोलियो जो है दोस्तों, ये 2 दिसंबर तक का अपडेट हो चुका है। तो कल मुझे 31,515 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। मेरा टोटल रिटर्न बढ़ के अब 63,369 हो चुका है, और मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000, करंट वैल्यू 28,09,000 हो चुकी है। मेरा एक्सआईआर अब 6.44, यानी मोटा मोटा एफडी वाला रिटर्न बनने लग गया है। अब आइए देखते हैं किस किस फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ डे चेंज के बेसिस पे, और जो सबसे ज़्यादा रिटर्न जिसने दिया वो सबसे ऊपर आएगा, और जिसने सबसे कम रिटर्न दिया वो सबसे नीचे आएगा। अमाउंट वाइज नहीं होगा, ये परसेंटेज वाइज होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अमाउंट ऊपर नीचे ज़रूर हो जाएगा। हो सकता है कि किसी फंड में मैंने कम इन्वेस्ट कर रखा हो, लेकिन उसका परसेंटेज ज़्यादा ग्रो हुआ हो। तो ये जो सॉर्टिंग हुई है ये परसेंटेज वाइज हुई है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज से जो ग्रो किया है वो किया है एच डी एफ सी लार्ज कैप, लगभग 2194 रुपये, 1.61%। उसके बाद आई सी आई सी प्रोडेंशियल भारत ने कल मुझे 401 रुपये का गेन दिया है, 1.53%। तो परसेंटेज में ये ज़्यादा है। इसके बाद निपॉन इंडिया लार्ज कैप 2995 रुपये, लगभग 1.52%। फिर कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 1463, 1.46%। तो मैं लगातार कॉन्ट पे कमेंट्री क्यों देता हूँ, क्योंकि कॉन्ट पे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मेरे जो वीडियोस थे उस पर लोगों ने भर भर के क्वेश्चन पूछे थे, स्पेशली कॉन्ट मिड कैप और कॉन्ट स्मॉल कैप पे। तो इसीलिए मैं रुककर हमेशा कॉन्ट कैप कॉन्ट कॉन्ट के म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो सके कि ये साइक्लिकल होता है। ठीक है, अब देखोगे कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप पे, देखो कितना अच्छा रिटर्न दिया, अब 1463। क्यों रिटर्न दिया है, क्योंकि इसके अंदर जो फंड है वो अब चलने लग गए। मैं आपको दिखाऊंगा आगे, कौन स्मॉल कैप आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड 527 रुपये का रिटर्न दिया है, 1.45%। तो कल लार्ज कैप की बारी थी तो लार्ज कैप चढ़े हैं। एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप 2459, 1.43% का रिटर्न। एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप 2861, लगभग 1.42% का रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एनहेंस
551 1.38% का रिटर्न। एडलवेज मिड कैप 1752 1.34% का रिटर्न। बंधन कोर इक्विटी 740 1.34% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 621 1.29% का रिटर्न। आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू 1413 रुपये 1.28% का रिटर्न। कॉन्ट मिड कैप देखो 1873 रुपये 1.25% का रिटर्न। तो देखो कॉन्ट, अब मैंने कल भी दिखाया था, मैं फिर भी लोगों को ये रोज रोज इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि उनको समझ में आए कि कॉन्ट फंड बेकार नहीं हुआ है। उन्होंने जो रिस्ट्रक्चरिंग करी थी अपने पोर्टफोलियो की और जिन फंड्स पे उन्होंने बेट लगाई थी वो फंड्स अब चलने शुरू हो गए हैं। अब आपको देखोगे ये ट्रेजेक्टरी देखो क्या बन रही है कॉन्ट मिड कैप की, देख रहे हो सीधा खड़ा हो रहा है मीनार। अब इसका मतलब क्या है? अब जो लोग मोतीलाल ओसवाल में टप गए हैं, अब वो सोचेंगे यार ये तो हम गलत जगह टप गए, अब तो कॉन्ट भाग रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हर फंड में डाल के रखो, एक ही फंड में इन्वेस्टेड मत हो जाओ। तुमको अगर ये लग रहा है कि सिर्फ मोतीलाल ओसवाल ही भागेगा अब और कोई फंड भागेगा ही नहीं, तो तुम गलत सोच रहे हो। मोतीलाल ओसवाल के फंड भाग चुके हैं, अब भागना शुरू हो रहे हैं कॉन्ट के फंड। अब कॉन्ट के म्यूचुअल फंड देखो इसके अंदर कौन कौन से शेयर्स हैं, आप देखो। रिलायंस देखो, अब देखो रिलायंस आज देख रहे हो, रिलायंस कमाल कर रखा है। रिलायंस ने आज 1.25% ऊपर है रिलायंस इस वक्त। ऑरबिंदो फार्मा ये भी शायद चल रहे होंगे। तो ये देखो ये सारे फंड, टाटा कम्युनिकेशन, स्टील अथॉरिटी, ये सब जो अच्छे अच्छे फंड्स हैं इसके मिड कैप के, ये सब चलने शुरू हो रहे हैं अब। और मैं आपको भी कॉन्ट के स्मॉल कैप का भी दिखाऊंगा। तो इसीलिए मैं कॉन्ट के फंड पर रुक कर एक बार लोगों के डाउट क्लियर करता हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे कॉन्ट के म्यूचुअल फंड से कोई बहुत प्यार है, ऐसा नहीं है। इसलिए रुकता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्ट म्यूचुअल फंड्स पे बहुत ज़्यादा क्वेरी आई थी, लोगों के बहुत डाउट थे, लोग घबराए हुए थे कि भैया कॉन्ट के म्यूचुअल फंड का क्या करें, बेच दें बेच दें। मैं सबको बोलता था भाई होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। तुम लोग अभी नए हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कॉन्ट खत्म हो गया और बाकी फंड उठते चले जाएंगे, कॉन्टिन्यू, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो इस वक्त जो ट्रेजेक्ट्री बन रही है, सबसे तेज़ी से कॉन्ट के म्यूचुअल फंड ग्रो कर रहे हैं। तो 12-15 साल का एक्सपीरियंस है यार मुझे, 14-15 साल का। कुछ तो मुझे तुमसे बेहतर पता होगा, कुछ तो मुझे तुमसे ज़्यादा पता होगा। तो कहीं ना कहीं आप मेरी बात पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट तो करके देखो। बाकी अगर तुमको कोई फंड 1 साल 2 साल 3 साल तक परफॉर्म ही नहीं कर रहा, तब निकाल दो। लेकिन 4-6 महीने में निकाल देना ये बेवकूफ़ी है। और मैं ये बेवकूफ़ियाँ कर चुका हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ी तुम मत करना, मेरे तजुर्बे से फ़ायदा उठाओ। तो पराग पारिक ने कल 535 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 1.21%। पराग पारिक अपना कंसिस्टेंट चाल चलता है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता, तो उसकी कंसिस्टेंसी बरकरार है। मोतीलाल ओसवाल 2990 रुपये, लगभग 1.1%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है ये। HDFC मिड कैप एक लगभग 1050 रुपये, 1.02%। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 46 रुपये, 1%। इन्वेस्को इंडिया PSU 766, लगभग 0.96% का रिटर्न है। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड 448 रुपये, लगभग 0.95% का रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप 1084, लगभग 0.93% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 81 रुपीज़ का 0.83% का रिटर्न। बंधन स्मॉल कैप 932, 0.81% का रिटर्न। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 309, लगभग 0.79% का रिटर्न। कॉन्ट स्मॉल कैप 1465, लगभग 0.73% का रिटर्न। तो देखो अपने इंडेक्स से ऊपर रिटर्न दे रहा है अब कॉन्ट के फंड। कल ½ % भागा है मेरे ख्याल स्मॉल कैप, और ये 0.73, यानी कि अपने इंडेक्स से 50% ऊपर रिटर्न दे रहा है। और अब आप देखो कॉन्ट के स्मॉल कैप की ट्रेजेक्टरी देख रहे हो, अब उसकी टूंडी खड़ी होती जा रही है, उसका मीनार अब सीधे, कॉन्ट मिड कैप का तो मीनार खड़ा हो गया, इसका भी धीरे धीरे बन रहा है। अब इसके अंदर इन्वेस्टेड फंड कौन से, अब आप देखो, देखो रिलायंस, रिलायंस आज चलने लग गया, जियो फाइनेंशियल चल रहा है। तो अब इसके अंदर जो फंड्स हैं, शेयर्स हैं, वो चल रहे हैं। तो अब इनकी बारी है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये फाड़ देगा और सबसे बढ़िया रिटर्न देगा, लेकिन अब जो पेन पीरियड था वो कॉन्ट का, मुझे लग रहा है वो ख़त्म हो गया। वो ठीक ठाक रिटर्न देगा आपको, अच्छे रिटर्न देगा। तो वो जल्दबाजी में जो लोग जंप कर गए कॉन्ट म्यूचुअल फंड से बाहर, अब उन्हें पछतावा होगा, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि अब कॉन्ट का समय आने वाला है, अगले 6 महीने, 9 महीने या साल भर। अब काउंट भागेगा, क्योंकि 6 महीने बहुत बुरी हालत रही काउंट की, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगले 6 महीने या साल भर अब काउंट के होने वाले हैं। HDFC डिफेंस फंड ने कल 63 रुपीज़ का रिटर्न दिया, लगभग 0.69%। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में लगभग 1226 रुपये का रिटर्न दिया, 0.61%। अब देखो निपॉन पे एक इंक्वायरी बैठ गई है सेबी की तरफ से, आपने देखा होगा ना कि 2017-18 में इन्होंने कुछ 1820 करोड़ करोड़ रुपए कुछ यस बैंक के कुछ बॉन्ड्स वगैरह खरीद लिए थे। तो अब निपॉन के फंड अंडर परफॉर्म करेंगे, हो सकता है, 100% श्योर नहीं हूँ। हालांकि बहुत बड़ी रकम नहीं है, 1830 करोड़ समथिंग का है, लेकिन 2017-18 का केस है वो। तो जिसमें सेबी को लगता है कि इन्वेस्टर का पैसा निपॉन ने, तब वो रिलायंस फंड हुआ करता था ये,
पहले ये रिलायंस के नाम से जाना जाता था, जिसको आज आप निपॉन बोलते हो ना, ये पहले रिलायंस फंड के नाम से जाना जाता था। और आपने अगर न्यूज़ पढ़ी हो या गूगल में कहीं सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि निपॉन म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अब इंक्वायरी हो रही है सेबी की, जैसे कॉन्ट के ऊपर हुई थी। सबने बोला था भैया कॉन्ट तो गया, ठीक है, कॉन्ट डूबा, 4-6 महीने अंडर परफॉर्म किया, कॉन्ट वापस ऊपर आ गया। अब मुझे लग रहा है अब निपॉन की बारी है। कितना इम्पैक्ट होता है ये अभी देखने वाली बात है, लेकिन अब आप देख रहे हो कि निपॉन के फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म शायद ना करें, क्योंकि जब इंक्वायरी होती है तो इन्वेस्टर का भरोसा टूटता है। ठीक है, 1830 रुपये हालांकि बहुत बड़ी रकम नहीं है, वो तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, लाखों लाखों वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं वो। तो 1830 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, और थोड़ा पुरानी बात है, लेकिन उन्होंने यस बैंक के कुछ बॉन्ड्स वगैरह ले लिए थे जो डूब गए थे, राइट ऑफ हो गए थे बाद में, और वो सारा पैसा नुकसान हुआ होगा इन्वेस्टर्स का उस टाइम पे। तो अब देखते हैं निपॉन म्यूचुअल फंड्स की क्या परफॉर्मेंस रहती है, लेकिन थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस गारंटीड है अब इसमें भी। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने 284 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 0.61%। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस ने 175 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 0.58%। टाटा स्मॉल कैप ने 200 रुपये का रिटर्न दिया है, लगभग 0.37%। तो ये सब मिल मिला के कल 31,515 रुपये का मुझे नोशनल गेन हुआ है। अब मेरा जो टोटल रिटर्न है वो 63,369 रुपीज़ बन गया है। तो दोस्तों ये तो बात हुई मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की, और अब देखते हैं कि हमारे शेयर्स में क्या चल रहा है। आज वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सेक्शन चला है। पहले तो हम अपनी भारतीय टीम को फिर से मुबारकबाद देते हैं कि अब ये हारने के पूरे कगार पे हैं, जिन्होंने आज 150 पे 85 पे लुटिया डुबोली है अपनी। तो ये भी दुख चल रहा है। और आइए अब शेयर्स के पोर्टफोलियो पे चलते हैं। तो शेयर्स के पोर्टफोलियो पे जो मेरा शून्य प्लेटफॉर्म पे है, उसको मैं आपको एक बार दर्शन करवा देता हूँ उसमें क्या चल रहा है आज। तो ये टुडे पे मैं लगा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे शेयर्स तो आज ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे पास है निफ्टी 50 के हैवी, और निफ्टी 50 में कल एफआईआई ने अच्छी बाइंग करी है। कल देखा था उन्होंने 1500 करोड़ से ऊपर की बाइंग करी है। मुझे लग रहा है एफआईआई अब वापसी कर रहे हैं, और वो मोटा मोटा जो निफ्टी 50 कंपनियां हैं उनमें इन्वेस्ट करेंगे। और आपने देखा होगा कि मैं जो शेयर्स खरीदता हूँ जनरली सारे निफ्टी 50 के होते हैं। तो वो गिरते जा रहे थे, मैं एवरेज करता जा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब एक मोमेंटम सा आ रहा है, और जो एफआईआई वापस आके निफ्टी 50 के शेयर सब खरीद रहे हैं। तो देखो डाबर मेरे पास पड़ा है, निफ्टी 50 का शेयर है, आज ये 1.69% चढ़ा हुआ है। हालांकि मार्केट डाउन है, लेकिन मेरा शेयर चढ़ा हुआ है, और आज मुझे 87 रुपीज़ का इसने मुनाफा दिया है। हालांकि ओवरऑल मैं अभी भी लॉस में हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा भी कितना लॉस में हूँ। तो ये जो पिक्चर दिख रही है ना आपको गेन, ये नोशनल गेन है, ये सिर्फ आज का है। ठीक है, मैं टोटल पे जब करूँगा, ये देखो टोटल और ये टुडे। तो फिलहाल मैंने टुडे पे क्लिक किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आज मुझे कितना गेन हो रहा है। ये एच डी एफ सी स्मॉल 250 का ETF है, इसमें 6 रुपये का गेन दिख रहा है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मेरे पास है नहीं, सिर्फ 10 क्वांटिटी है, 1780 रुपये लगे हुए हैं। तो इसमें तो 50-100 रुपये निकालने की मैं कोशिश करूँगा, वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 1780 को 50 रुपये तो बहुत कम हो जाएगा। पिछले हफ्ते ही मैंने इन्वेस्ट किया है। एक टाटा कंज्यूमर के मेरे पास 6 शेयर पड़े हुए हैं। तो आप देखो 37 रुपये का आज मुझे मुनाफा दे रखा है इन्होंने, और 0.67% अप है। एक एयरकॉन के मेरे पास शेयर पड़े हुए हैं 47, थोड़ा ठीक ठाक क्वांटिटी पड़ी हुई है इसकी, और आज लगभग 0.80% अप है, 219 रुपये का भाव आ गया। और इधर आप ध्यान देना कि मेरा एवरेज भाव जो है 241 रुपये का है। तो ये एक रेलवे का शेयर है, ध्यान रखना, एक रेलवे का शेयर है ये इरकॉन। और अब बजट आने वाला है, तो अब ये मुझे लग रहा है ईजिली मेरा जो एवरेज प्राइस है 241, इससे ऊपर निकल जाएगा, और मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट दे के ये शेयर जाएगा। तो मुझे होल्ड करना है इसे बजट तक। देखो 220 तो ऑलमोस्ट आ चुका है, 241 का यहाँ पे एवरेज प्राइस आपको दिख रहा होगा। उसके बाद CPSE ETF है, ये अपना सरकारी कंपनियों का जो ETF है, इसमें आज देखो ज़बरदस्त गेन दिख रहा है 1.42%। ये सिर्फ आज का ही गेन है, और 176 रुपये का मुझे गेन हो गया। और 86 रुपये का मेरा एवरेज प्राइस है, 142 शेयर्स हैं CPSE ETF के, और 88 रुपये चल रहा है। तो मेरे एवरेज प्राइस से ऊपर चल रहा है, इसीलिए ओवरऑल प्रॉफिट इसमें ज़्यादा होगा, लेकिन आज का प्रॉफिट इतना है 174 रुपये। ये 10 क्वांटिटी ले रखी है मैंने मिड कैप ETF की, मिड कैप 150-20 की। इसमें 0.47% का गेन है, 8 रुपये का। तो ये भी मेरे एवरेज प्राइस से ऊपर है, तो इसमें भी मुनाफा चल रहा है। जीनस पावर है, आज 3.13% भाग गया। देखो ये ज़बरदस्त भागा है मेरा ये शेयर सबसे ज़्यादा आज, लेकिन ये मेरे एवरेज प्राइस से देखो आपको नीचे दिख रहा है, 459 का एवरेज प्राइस है, सिर्फ 10 ही क्वांटिटी है, 407 पे आया है। टाटा मोटर्स ने आज बल्ले बल्ले कर रखा है, सीधा 581 रुपये का मुझको रिटर्न दिख रहा है, 3.80% से अप हो रखा है भैया। एक ही दिन में एक झटका मार दिया टाटा मोटर्स ने। और आप देखो दोस्तों, एवरेज प्राइस जो टाटा मोटर्स का है वो 794 आ गया है, जबकि मेरा एवरेज प्राइस जो है 814 रुपये है। मतलब एवरेज करंट मार्केट प्राइस है 794,
और जो मेरा एवरेज प्राइस है 20 शेयर्स का वो 814 रुपये। इसका मतलब ये है कि मैं बहुत जल्दी प्रॉफिट में आने वाला हूँ। सिर्फ 15-20, सिर्फ 20 रुपये दूर है मेरे एवरेज प्राइस से। एक बार ये 20 रुपये और टॉप जाएगा, मतलब ऐसा ही 3-4% का एक झटका कॉल और लग जाए अपना, तो प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा टाटा मोटर्स में। तो एक एक दो दो शेयर करते करते गिरती हुई मार्केट में मैंने एवरेज किया था, तो मेरा एवरेज प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, सिर्फ 814 पे है। तो ये तो टाटा मोटर्स ने आज बम्पर प्रॉफिट दे रखा है, देखो 4% पहुंचने वाला है। उसके बाद रिलायंस, देखो रिलायंस ने भी चांदी कर रखी है, आज 1.22% अप है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो, मैं बिना बिना शाम तक का वेट किए आपको अभी बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि एफआईआई मार्केट में इस वक्त बाइंग कर रहे हैं, इसका ये मतलब है। अब आप कहोगे भैया तुम्हें कैसे पता? देखो ये तजुर्बे से पता चलती हैं चीज़ें। हर चीज़ लिखी हुई मिलेगी तभी आपको समझ में नहीं आनी चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ कि निफ्टी 50 के शेयर चढ़ रहे हैं, निफ्टी 50 के शेयर चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे जो एफ आई आई हैं वो बाइंग कर रहे हैं और अच्छी बाइंग कर रहे हैं। और इंडसइंड बैंक 2% चढ़ा हुआ है। देखो मेरा एक और शेयर है इंडसइंड बैंक, जो आज 2% ऊपर चढ़ा हुआ है, और इसने मुझे आज 533-35 रुपये का गेन दे दिया। देखो ये भी मेरे एवरेज प्राइस से अब ज़्यादा दूर नहीं है, 100 रुपये का अंतर है। इंडसइंड बैंक बहुत गिर गया था, तो अब इसमें भी रिकवरी आनी शुरू हो गई है। और ओवरऑल देख लो दोस्तों, ओवरऑल अभी भी मैं, आप देखोगे कि मैं 5% के डाबर में लॉस में हूँ, एच डी एफ सी के ई टी एफ में प्रॉफिट में हूँ, टाटा कंज्यूमर में 7% के लॉस में हूँ, इरकॉन में 9% का लॉस है, सी पी एस सी ई टी एफ 2.5% के प्रॉफिट में हूँ। तो ये चाहूँ तो मैं आज निकाल भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसे होल्ड करूँगा। मुझे मेरे क्योंकि अब बजट आने वाला था, सरकारी कंपनियाँ चलेंगी, तो सी पी एस सी ई टी एफ रिप्रेजेंट बेसिकली द गवर्नमेंट कंपनीज, नवरत्न टाइप कंपनीज इसमें होती हैं। मिड कैप ई टी एफ जो है लगभग 43 रुपये की ओवरऑल है, ठीक है। और जीनस पावर में 11% का लॉस है, टाटा मोटर्स में सिर्फ 2% का लॉस दिख रहा है। टाटा मोटर्स जल्दी प्रॉफिट में आने वाला है। रिलायंस भी देखो अब 4% के लॉस में आ गया। और एक टाइम पे दोस्तों ये रिलायंस, इंडसइंड बैंक, रिलायंस मेरा 15-15% के लॉस में था, इंडसइंड बैंक मेरा 26% के लॉस में था। देखो अभी रिकवर कर रहे हैं, धीरे धीरे वापस ऊपर आ रहे हैं। तो ये तो कहानी है मेरे शेयर्स पोर्टफोलियो की, जिसमें अब रिकवरी बनती जा रही है, और धीरे धीरे मैं प्रॉफिट अब बुक करना शुरू कर दिया। कल मैंने निफ्टी 20 में प्रॉफिट बुक कर दिया था, अब हो सकते को मेरे को 300 रुपये का प्रॉफिट तो सी पी एस सी टी एफ में बन गया। एक हफ्ते के अंदर बन गया इतना प्रॉफिट, तो हो सकता है मैं अगले हफ्ते तक सी पी एस सी टी एफ, या सरकारी वाला है शायद मैं बजट तक इसे होल्ड कर दूँ, उसकी वजह अलग है। बाकी मैं इतना होल्ड करता नहीं हूँ, जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करता हूँ। ई टी एफ में तो मैं 3-4% में प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। देखो 2.5% तो ये ऑलमोस्ट टच भी कर गया है। तो ये 300-400 रुपये, 150-200 रुपये के यहाँ से प्रॉफिट निकलता रहता है। अपना चाय पानी पेट्रोल का खर्चा यहाँ से निकालता रहता हूँ मैं। आइए बात कर लेते हैं हमारे कौन से इंडेक्स आज अप हैं, कौन से डाउन है, ये बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखो आज अपना निफ्टी 50 तो डाउन है, ठीक है। उसके बाद अपना मिड कैप हल्का सा पॉजिटिव है, 0.03% मिड कैप 50। उसके बाद मिड कैप 100, अच्छा मिड कैप 50 नेगेटिव 0.14 है, मिड कैप 100 0.03 है, मिड कैप 150 0.11 है। यानी मोटा मोटा देखा जाए तो मिड कैप शेयर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। आज जो किला संभाल रखा है वो स्मॉल कैप ने संभाल रखा है। मिड निफ्टी स्मॉल कैप 0.35% अप है। मैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात कर रहा हूँ। निफ्टी स्मॉल कैप 50 0.18% अप है, और निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.31% अप है। यानी कि मोटा मोटा जो बड़ी बड़ी एवरेज है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 में देखी जाएगी, तो 0.31% अप है। यानी कि अधिकतर शेयर अप हैं स्मॉल कैप के, लगभग 0.3% से। तो आज जो किला है वो हमारे स्मॉल कैप के शेयरों ने बांध रखा है, संभाल रखा है। कल स्मॉल कैप इतना नहीं बढ़े थे, तो कल ऐसा लग रहा था कि स्मॉल कैप पीछे छूट गए और लार्ज कैप आगे भाग गए। तो दोस्तों निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, ये तीनों एक ही दिन बहुत कम बढ़ते हैं। तो आप देखोगे कल का दिन तो लार्ज कैप का था, तो आज स्मॉल कैप ने किला संभाले हुए हैं। तो सिचुएशन ये है रिगार्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप और आपके स्मॉल कैप में। अब आ जाते हैं दोस्तों अपना वापस अपने, देखो स्ट्रेटेजी वही है अपनी। एस आई पी जो चल रही हैं चलती रहने दो, और अकॉर्डिंग टू माई प्रडिक्शन तो मार्केट अभी तक तो वैसे ही जा रहा है, 24,200 पे माथा टेक लिया, थोड़ा वापसी की इंतज़ार है। अब ये वापसी एकदम होगी या 24,300, 400, 500 भी टच कर सकता है। मार्केट में कुछ पॉजिटिविटी भी आ गई है, क्योंकि एफ आई आई थोड़ा बाइंग कर रहे हैं, तो उस वजह से एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो ऊपर को जाता है तो कोई लमसम मत डाल लेना, और जितना भी आपके पास अमाउंट हो लमसम के लिए, उसके 5, 7, 10 टुकड़े कर लेना, डिपेंडिंग कितना अमाउंट आपके पास है। और उसमें से एक एक टुकड़ा डालना शुरू कर देना जब मार्केट 23,700, 23,500 जाती है या 23,300 जाती है, तो वहाँ पे एक एक दो दो टुकड़े डालना शुरू कर देना, एक एक टुकड़ा। और इस तरीके से अल्फ़ा जनरेट करने की कोशिश करना। ये लेवल लमसम पे डालने के लिए नहीं है,
हाँ, लेकिन अपनी एस आई पीज़ मत रोकना, ठीक है? आपकी एस आई पी जो है चल रही, मेरी भी लगभग 40,000 की एस आई पी चलती हैं, और उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, दिखा दूंगा आपको कौन कौन सी एस आई पीज़ मेरी चलती है। मैं नहीं रोकता हूँ, मेरी वीकली एस आई पी चलती है, तो मैं नहीं रोकता हूँ अपनी एस आई पीज़ को। मैं ओवर एंड अबव जो भी मौका मिलता है तो एक लमसम डाल के इन्वेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये था मेरा नज़रिया रिगार्डिंग मार्केट, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।